वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 9 इंग्लिश एनसीईआरटी मोमेंट सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर 6 वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा का सेकंड पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। पहले पार्ट में हमने देखा कि प्रशांत जो है वो अपने गांव की तरफ बढ़ता है। रास्ते में उसे कुछ लोग मिलते हैं उसके गांव के, उनको लेकर वो जब आगे बढ़ता है, लेकिन वहाँ के आसपास की हालत को देखकर उसको ऐसा लगता है कि अब उसने अपनी फैमिली को इस दुखद स्थिति में खो ही दिया। अब वो उनमें से कोई भी उसको नहीं मिलेगा। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कलिकुड़ा। लेकिन जब प्रशांत अपने गांव पहुंच जाता है कलिकुड़ा, तो उसका दिल जो है वो एकदम ठंडा पड़ जाता है। वेयर देयर होम वंस स्टूड देयर वर ओनली रेमनेंट्स ऑफ इट्स रूफ। जहाँ पर उसका घर खड़ा था वहाँ पर अब कुछ छप्पर ही बचा था, जरा से बहुत टुकड़े ही बचे थे। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग वर कॉट mangled and twisted in the branches of tree just visible above the dark water। और पानी के ऊपर बस अब उसके कुछ घर के टुकड़े, जो घर का सामान था, वो टहनियों में अटका हुआ या हिलगा हुआ ही दिखाई पड़ रहा था। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली। और जो प्रशांत था फिर उसने निश्चय किया कि वो रेड क्रॉस शेल्टर में अपने परिवार को ढूंढने जाएगा। Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother। Maternal grandmother यानी नानी जी। तो सबसे पहले उन लोगों में उसको भीड़ में दिखाई पड़ी उनकी नानी जी, वीक विद हंगर, जो कि भूख के साथ काफ़ी कमज़ोर दिख रही थी। शी रश टू हिम, हर हैंड्स आउटस्ट्रेच, हर आइज ब्रीमिंग। और जैसे ही उन्होंने प्रशांत को देखा वो उसकी तरफ बढ़ी, अपने हाथों को बढ़ाया और उनकी आंखें जो थी आंसुओं से भरी थीं, क्योंकि वो लोग भी ये समझ रहे थे कि शायद उन्होंने प्रशांत को खो दिया। इट वॉज अ मिरेकल दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड। सारे के सारे लोग ये सोच चुके थे कि अब प्रशांत जीवित नहीं होगा, और ये तो एक चमत्कार था कि दोनों लोग आमने सामने थे। क्विकली वर्ड स्प्रेड। जल्द ही ये सारे शब्द जो थे, वो खबर जो थी वो फैल गई और उसका पूरा परिवार उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो गया। सबने उसे गले लगाया। प्रशांत एंशियसली स्कैंड द मोटले बैटर्ड ग्रुप। और प्रशांत ने तेजी से निगाह इधर उधर घुमाई और फिर जो ग्रुप था, जो भीड़ थी, वहाँ पर चोटिल लोग थे जिनको चोट लगी हुई थी, उनमें उसने अपने परिवार को खोजने की कोशिश करी। हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज अंकल एंड आंट, दे ऑल सीम्ड टू बी देयर। उसके भाई बहन, चाचा चाची, सभी कोई वहाँ पर दिखाई पड़ रहे थे। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अगली सुबह, एज ही टुक इन द डेस्परेट सिचुएशन इन द शेल्टर, ही डिसाइडेड टू गेट अ ग्रिप ओवर हिमसेल्फ। लेकिन जब उसने देखा कि जो उसकी ये स्थिति थी जहाँ पे वो लोग सब रह रहे थे, उसने निश्चय किया कि हमें अब इससे बाहर आना होगा। He sensed the deathly grief settled upon the 2500 strong crowd in the shelter। क्योंकि अब उसे महसूस हो रहा था कि ये जो दुखद घटना सबके साथ घटी है, उसमें 2500 लोग जो हैं उस आश्रय में रह रहे हैं, उस भीड़ के साथ अब क्या होगा। 86 lives were lost in the village। उसके गांव में लगभग 86 लोग मर चुके थे। All the 96 houses had been washed away। और जितने भी घर थे, लगभग 96 हाउस थे, वो बह गए थे। इट वॉज देयर 4th डे एट द शेल्टर। और ये अब वहाँ पर आश्रय होता हुआ 4था दिन था, यानी इस घटना को बीते हुए 4 दिन हो गए थे। सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन द ग्रीन कोकोनट। और फिर वो लोग हरे हरे जो कोकोनट्स होते हैं उन पर सर्वाइव कर रहे थे। कोकोनट की मात्रा कम थी और सर्वाइव करने के लिए लोग थे लगभग 2500। लेकिन ये सब कैसे होता? बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच अ टुमुल्ट ऑफ पीपल। और लोगों के इस कोलाहल में काफ़ी कम था ये सब कुछ कि जिससे वो लोग सर्वाइव कर पाते। ये उनके लिए मुट्ठी भर के बराबर ही था। प्रशांत, ऑल ऑफ 19 ईयर्स, डिसाइडेड टू स्टेप इन द लीडर ऑफ हिज विलेज। प्रशांत जो कि 19 साल का था, उसने निश्चय किया कि वो अब गांव के लिए एक मुखिया का काम करेगा। इफ़ नो वन एल्स डिड, अगर कोई और आगे नहीं बढ़ना चाहता तो वो आगे बढ़कर कोई कदम उठाएगा। He organized a group of youth and elder to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice। तो अब उसने निश्चय किया कि वो एक जवान लोगों का एक ग्रुप बनाएगा जिसमें बड़े लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, और वो जाकर उस व्यापारी को जो कि चावल दे सकता है, एक बार फिर से उस पर जोर डाला जाए कि वो हमारी मदद करें। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड। इस समय जो ये ग्रुप बना था उसका जो भी उद्देश्य था वो सफल रहा। एंड दे रिटर्न
ट्रम्फेंटली, और वो विजयी होकर वापस आए, वेडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर विद फूड फॉर द इंटायर शेल्टर। और किसी भी तरह उन्होंने उसी स्थिति में वहाँ पर रहते हुए भोजन पकाने की कोशिश की। नो वन केयर दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रोटिंग। किसी को परवाह नहीं थी कि जो चावल था वो पहले से ही सड़ा हुआ था, क्योंकि वो लोग भूख से इतना ज़्यादा त्रस्त थे, खाने को अन्न का दाना नहीं था, तो जो भी कुछ मिल रहा था उनके लिए वो बहुत था। Branches from the fallen tree were gathered to light the reluctant of the slow fire। और जो टहनियाँ टूटी थी गिरे हुए पेड़ों की, उन्हीं को इकट्ठा करके और धीमी आंच पर खाने को पकाया गया। ऑन विच टू कुक द राइस, जिस पर चावल पकाए गए धीरे धीरे, और किसी भी तरह उस सिचुएशन को संभाला गया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days, 4 दिन में पहली बार, द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फिल देयर बेलीज। पहली बार जो भी कोई लोग जीवित बचे थे उस साइक्लोन के दौरान, जो आश्रय में थे लगभग 2500 लोग, उनका पहली बार पेट भरा था। His next task was to organize a team of youth volunteer to clean the shelter। और अब उसका अगला जो काम था वो था कि वो एक ऐसी टीम को ऑर्गेनाइज करे, एक ऐसी व्यवस्था करे जवानों की, जिससे कि जो जहाँ पे वो लोग सब रह रहे हैं वहाँ जितनी भी गंदगी है, शेल्टर ऑफ फिल्थ, यूरिन, वॉमिट एंड फ्लोटिंग कार्कसेस, टू टेंड टू द वाउंड एंड फ्रैक्चर ऑफ द मैनी हु हैड बीन इंजर्ड। वहाँ पे जो भी गंदगी थी, फिल्थ मीन्स होती है पॉटी, गंदगी, यूरिन, पेशाब, और वॉमिट वगैरह, उल्टियाँ वगैरह जो थी लोगों की, तैरते हुए शव थे, लाशें थीं, उन सबको वहाँ से साफ़ करना था, क्योंकि जो लोग जीवित बचे थे उनके लिए ये सब अच्छा नहीं था। और फिर उनको जो लोग चोट लगी हुई थी, थोड़ी बहुत इंजर्ड थे, उनके घाव को भरना था, फ्रैक्चर हो गया था, उनकी भी किसी तरह से मदद करनी थी, जो भी वो दे सकते थे। इसलिए उन्होंने एक टीम को ऑर्गेनाइज किया। ऑन द 5th day अ मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द शेल्टर एंड ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल। 5वें दिन मिलिट्री के जो हेलीकॉप्टर्स हैं, जो रक्षा करने के लिए आते हैं, जो उस समय हेल्प करने के लिए आते हैं, वो उस शेल्टर के ऊपर उड़ते हुए आए और उन्होंने ऊपर से कुछ खाने के पार्सल गिराए। इट देन डिड नॉट रिटर्न। उसके बाद वो फिर लौट कर नहीं आए। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी यूटेंसिल फ्रॉम द शेल्टर। तो इसके लिए जो यूथ लोग थे, जो प्रशांत के द्वारा एक टीम बनाई गई थी, उन्होंने डिसाइड किया कि इसके लिए क्या करेंगे, बच्चों को इकट्ठा करेंगे और उनके पेट पर कुछ बर्तन रखकर उनसे हेल्प लेने की कोशिश करेंगे। देन दे डिस्प्यूटेड द चिल्ड्रेन टू लाई इन द सैंड लेफ्ट बाय द वाटर अराउंड द शेल्टर विद दीज यूटेंसिल ऑन देयर स्टमक। तो उन्होंने कहा कि देखिए पिक में दिया हुआ है कि बच्चों को लेटाल दिया और बच्चों के ऊपर खाली बर्तन रख दिए गए, जिससे कि ऊपर के लोग देखकर उन्हें नोटिस कर सकें कि यहाँ पर कुछ लोग जीवित हैं जिन्हें प्रॉपर खाना नहीं मिला है। टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर दैट दे वर हंग्री। और ये बता सकें, उनसे कम्युनिकेट कर सकें हेलीकॉप्टर से कि यहाँ पर भी काफ़ी लोग हैं जो भूख से तड़प रहे हैं। द मैसेज गॉट थ्रू एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड ऑफ द शेल्टर। और ये जो मैसेज था वो अब उन तक पहुँच गया था। हेलीकॉप्टर जो फूड पार्सल लेके आ रहे थे, अब वो रेगुलर राउंड से आते थे, मतलब बारी बारी से आते रहते थे और ऊपर से खाने को गिराते रहते थे, और जो भी ज़रूरत की बाकी चीज़ें थी वो भी देते रहते थे। प्रशांत फाउंड दैट द लार्ज नंबर ऑफ द चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फेंड। अब प्रशांत ने पाया कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बच्चे जो हैं वो अनाथ, ऑर्फेंड मतलब होता है अनाथ, जिनके माता पिता मर जाते हैं तो अनाथ हो गए हैं। ही बॉट देम टुगेदर एंड पुट अप अ पॉलिथीन शीट शेल्टर फॉर देम। उन्होंने सबको इकट्ठा किया, उस टीम ने और प्रशांत ने भी, और पॉलिथीन शीट से उनके लिए एक आश्रय बनाया जहां उनको रखा गया। और फिर वुमेंस को, जितनी भी औरतें थीं, उनको बोला गया कि इनकी देखभाल करने का जिम्मेदारी आपकी है। वाइल द मैन सिक्योर्ड फूड एंड मटीरियल फॉर द शेल्टर। और जो भी कुछ सामान, जो भी कुछ फूड वगैरह आएगा, उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी उसने आदमियों को दे दी। As the week passed, Prashant was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief. जैसे हफ्ते बीतते गए, प्रशांत ने ये चीज़ बहुत जल्दी भांप ली, रिकॉग्नाइज यानी पहचान ली कि जो भी वहाँ पे औरतें और बच्चे हैं, उनका दुख जो है दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनों को खोया था और इस हालात में वो अपने दुख से उभर नहीं पा रहे थे। किसी ने अपने माँ को खोया था, किसी ने अपने पेरेंट्स को खोया था, किसी ने अपने बच्चों को खो दिया था, तो वहाँ की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ही परसुएटेड द वुमेन टू स्टार्ट वर्किंग इन द फूड फॉर द वर्क प्रोग्राम स्टार्टेड बाय एन NGO। तो NGO द्वारा जो प्रोग्राम स्टार्ट किए गए थे, उसने औरतों को कहा कि वहाँ वो काम शुरू करें जिसके बदले उन्हें भोजन मिलेगा।
ऐसा इसलिए किया गया था जिससे कि जो औरतें हैं उनका थोड़ा सा ध्यान बटे और वो अपने दुख से उभर पाएँ। इसी तरीके से चिल्ड्रन के लिए भी स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज किए गए जिससे खेल में उनका मन लगे और वो अपने दुख को थोड़ा समय के लिए भुला पाएँ। ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट, और प्रशांत को खुद भी क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। एंड सो ही रिकॉग्नाइज क्रिकेट मैच फॉर चिल्ड्रन, इसीलिए उसने बच्चों के लिए क्रिकेट मैच जो थे वो ऑर्गेनाइज करे। प्रशांत engaged with other volunteers in helping the widow and children to pick up the broke piece of their life। और प्रशांत जो था वो इन सब चीज़ों में व्यस्त हो गया बाकी वॉल्टियर्स के साथ मिलकर, जो कि बाकी यंग वॉल्टियर्स थे जो कि मदद कर रहे थे विधवाओं की और बच्चों की, उनकी टूटे हुए जीवन के जो हिस्से थे जो उनसे अलग हो गए थे उसको समेटने में, उनका जो दुख है उसको बांटने के लिए। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वॉज टू सेट अप इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फन एंड विडोज़। तो गवर्नमेंट ने भी प्लान किया थे कुछ प्रोग्राम और इंस्टीट्यूट्स की सेटअप करें जो विधवा हैं, जो अनाथ बच्चे हैं। हाउ एवर दिस स्टेप वॉज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। लेकिन क्या हुआ, ये जो कदम सरकार की तरफ से बढ़ाया गया था वो सफल नहीं हुआ, उसे रोक दिया गया। as was felt that in such institution the children would grow up without love। क्योंकि ऐसा माना गया कि इन इंस्टीट्यूशन में जो बच्चे हैं वो बगैर किसी प्यार के बड़े होंगे। एंड द विडोज़ वुड सफ़र फ्रॉम द स्टिग्मा एंड लोनलीनेस, और जो बेवाएँ हैं, जो विधवाएँ हैं, औरतें हैं, वो पूरे समय सफ़र करेंगी, अकेलेपन को महसूस करेंगी। प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फन शुड बी रिसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ। लेकिन प्रशांत का जो यूथ ग्रुप था, जो उसने एक ग्रुप बनाया था, उन्होंने ये निश्चय किया और उनको ये विश्वास था कि जितने भी अनाथ हैं उनको हमें अपने ही समुदाय में, अपनी ही कम्युनिटी में सेटल करना होगा फिर से, पॉसिबली इन अ न्यू फॉस्टर फैमिलीज मेड बाय द चाइल्डलेस विडोज एंड चिल्ड्रन विदाउट एडल्ट केयर। और उन्होंने ये तय किया कि जो बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है उनको एक परिवार मिल जाए, और जो बेवाएँ हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है उनको बच्चे मिल जाएं, और वो इस तरह से एक दूसरे के दुख को समझ भी पाएंगे और एक दूसरे की केयर भी कर पाएंगे। इट इज़ 6 months आफ्टर डेवस्टेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन। सुपर साइक्लोन की तबाही के तहस नहस के लगभग 6 महीने बीत गए थे। दिस टाइम प्रशांत वाउंडेड स्पिरिट हैज़ हील्ड सिंपली बिकॉज ही हैड नो टाइम टू बॉदर अबाउट हिज ओन पेन। और इस समय तक प्रशांत के जो घाव थे, जो उसके अंतरात्मा पे लगे थे, जो उसको महसूस हो रहा था, क्योंकि उसके पास अपने दुख के लिए तो कभी समय ही नहीं था, वो तो सब सारा समय उसने दूसरों की तकलीफ़ों को बांटने में, उसको कम करने में लगा दिया था। His handsome youthful face is what the widows and orphan children of his village seek out most in their darkest hour of grief। और उसने कभी भी लोगों की तकलीफ़ों के आगे अपने दुख को अहमियत नहीं दी, और उसका जो चेहरा था वो सबके लिए खिला सा रहता था। जितने भी विडोज़ थीं, जितने भी ऑर्फन अनाथ बच्चे थे, उसके लिए हमेशा उसने मदद के लिए आगे अपने आप को रखा, और इस तरीके से वो उन परेशानियों से थोड़ा बहुत उभर पाया। तो ये चैप्टर फिनिश हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि इससे जुड़े बाकी चैप्टर्स भी आपको आगे मिलते रहेंगे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।